यश को रावणा के रोल में देखने के लिए सबका एक्साइटमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, लेकिन रजत शर्मा के आपकी अदालत में यश को देखने के बाद यश के लिए इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि एक सुपरस्टार कैमरा के सामने क्या बोलता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अनकंफर्टेबल सवाल आने पर कैसे जवाब देता है वहाँ असली पर्सनैलिटी बाहर आता है। और आपकी अदालत में सवाल भी हल्के नहीं थे। रजत शर्मा ने स्ट्रगल से लेकर SRK, रश्मिका, फैंस, ईगो, पैसा और रामायण के 4000 करोड़ का बजट कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन यश ने जिस तरीके से जवाब दिया इन 5 मोमेंट्स में लगा कि रॉकी भाई को सुपरस्टार हमने बिल्कुल सही बनाया है। आज यश के सामने KGF, टॉक्सिक, रामायण और हजारों करोड़ का सिनेमा है, लेकिन ये सब शुरू कहाँ हुआ था? एक बस ड्राइवर के बेटे से। यश ने थिएटर में झाड़ू पोछा लगाया, चाय तक सर्व किया, और जब रजत शर्मा ने इसे स्ट्रगल बताया यश ने बड़ी सिंपल सा बात कह दी। आज लग्जरी में बैठकर उस वक्त को स्ट्रगल बोलना इजी है, लेकिन तब वो एक्चुअली वो लाइफ एंजॉय कर रहा था। यश के मुताबिक झाड़ू पोछा कर भी इंसान खुश हो सकता है, और बड़ा अवार्ड मिलकर भी जरूरी नहीं कि खुशी मिले। और शायद यही सोच यश को अपने घर से मिला। उनके फादर एक गवर्नमेंट बस ड्राइवर थे और बहुत कम सैलरी से शुरू किया, लेकिन यश सक्सेसफुल होने के बाद भी अपना काम सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बेटा स्टार बन गया है। अब समझ में आ रहा है कि यश के प्यार इतने बड़े सुपरस्टार बनने के बावजूद भी जमीन पर क्यों है। और इंटरव्यू शुरू होते ही यश ने एक और सरप्राइज दे दिया, उनका हिंदी, जिससे खुद रजत शर्मा भी इंप्रेस थे। कन्नड़ा उनका फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी पूरा इंटरव्यू हिंदी में करने की कोशिश किया। लेकिन मुझे हिंदी बोलने से ज्यादा हिंदी बोलने का रीजन पसंद आया। जिस जगह हो वहाँ की लैंग्वेज और कल्चर को रेस्पेक्ट करो और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। हिंदी परफेक्ट हो ना हो, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर। रजत शर्मा ने KGF और शाहरुख खान की जीरो के रिलीज के टाइम वाली बॉक्स ऑफिस टक्कर छेड़ दिया, लेकिन यश ने नंबर्स गिनाने की वजह सीधा SRK को रेस्पेक्ट दिया। फिर रश्मिका का पुराना मिस्टर शो ऑफ कमेंट आया, और वहां भी नया लफड़ा खोलने की वजह सिंपल सा जवाब, किसी और का ओपिनियन मेरी पर्सनालिटी डिसाइड नहीं कर। और ये चीज मुझे सबसे मस्त लगा। सवाल पूरे मसालेदार थे, यश ने जवाब भी दिया, लेकिन किसी और को नीचा दिखाकर खुद बड़ा बनने की कोशिश नहीं की। और फैंस की बात निकला तो पता चला एक बार 700 लोग एक साथ फोटो के लिए वेट कर रहे थे। ग्रुप फोटो में काम खत्म हो सकता था, लेकिन यश ने इंडिविजुअली सबके साथ फोटो लिया, क्योंकि उनके लिए वो एक लाइफ टाइम मेमोरी हो सकता था। साथ ही शो में फैंस को एडवाइस किया, फिल्म्स को सपोर्ट करो, लेकिन अपनी लाइफ और पेरेंट्स को सबसे ऊपर रखो। और ये वाला कॉम्बिनेशन सुपरस्टार से ज्यादा इंसान के बारे में बता देता है। और रामायण के 4000 करोड़ पर यश ने एक इंटरेस्टिंग बात बोला, ये सिर्फ एक फिल्म का नंबर नहीं, 2 पार्ट और वर्ल्ड वाइड रिलीज प्रमोशन का स्केल है। लेकिन असली बात नंबर्स था ही नहीं। यश ने सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर बोला। रामायण हो या टॉक्सिक, टारगेट सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाना है। KGF से कन्नड़ा सिनेमा को पूरे इंडिया तक पहुंचाया, और अब नजर इंडिया से वर्ल्ड पर है। और यहीं पर मुझे लगा कि इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करने के लिए परहैप्स वी हैव द राइट पर्सन। और अब एक मजेदार बात देखो, ये बंदा रामायण में श्री राम नहीं रावणा प्ले कर रहा है। मतलब एक तरफ इतना ह्यूमिलिटी और दूसरी तरफ स्क्रीन पर ईगो, पावर, एरोगेंस और डार्कनेस का अल्टीमेट कैरेक्टर। इसीलिए आपकी अदालत के बाद यश के रावणा के लिए मेरा एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ, बल्कि इज्जत और बढ़ गया। आपकी अदालत देखने के बाद यश का कौन सा आंसर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट में मुझे डेफिनेटली बताओ। और यश, रामायण और टॉक्सिक से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।